फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिजिटल एके क्लासेस। तो आज हम देखने जाने वाले हैं कि ज्योग्राफी, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी 6 स्टैंडर्ड की। तो आज हम देखने जाने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। देखो, जो हमें जीने के लिए जो एकदम महत्वपूर्ण जो है भूमि, हवा तथा जल। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे हम जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्था है, जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल के एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्टी को चट्टानों की तथा मिट्टी को पतली परतों का बना होता है, जिनमें जीवित के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 प्रमुख मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? हाँ है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। देखो, यहाँ हम देखेंगे ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, यहाँ सब जल है, और जो अलग अलग कलर के जो देश दिख रहे हैं वहाँ पे ज़मीन है। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका ऐसे देश हमें दिखाई देते हैं। जहाँ भूभाग है वहाँ पे लोग रह सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे वस्ती स्थापित हो चुकी है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप एरिया यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में। विश्व के मानचित्र देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी भाग में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्र के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया को कहा जाता है यूरेशिया। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप जो है वो एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। जो एशिया जो है यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त में
होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका जो है एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप से अलग लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप देख पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुववृत्त तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। देखो अब हमें याद रखना है कि जो अफ्रीका है, यहाँ अफ्रीका जो है उससे हम तीनों भी रेखाएं गुजरती है, कर्क, विषु और विषुववृत्त यानी और तथा मकर। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी नील नदी जो है, नील नदी सबसे बड़ी नदी है विश्व की। ये अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरते हैं। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका में से एक संकर स्थल में से जुड़ा है। इसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पनामा स्थल संधि। किसको? उत्तर अमेरिका को पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों से घिरा है। क्या दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से विश्व के सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर के दक्षिण की ओर फैली है। इसके उत्तर से होके दक्षिण तक फैली है। दक्षिण अमेरिका में क्या है? तो एंडीज जो विश्व की सबसे पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज, ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ी नदी, देखो अभी ये भी देखना है कि सबसे बड़ी विश्व की नदी कौन सी है, तो अमेज़न है। ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इस द्वीपीय महाद्वीप को कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप से मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार की स्थायी मानव निवास नहीं है। अंटार्कटिका में स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत की भी शोध संस्थान यहाँ है। इनका नाम मैत्री तथा भारती है। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के 71% भाग जल से तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवन जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य को इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने वाले के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंग, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार से आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। देखो 5 प्रमुख महासागर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर।
प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे बड़ा गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक, देखो प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा में यस आकार का है। इससे पश्चिमी किनारे पर एवं उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित है। यह अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंदी महासागर की एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60° दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकर भाग से जुड़ा है जिस बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की एक पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों की सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाते हैं। वायुमंडल 2600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। देखो 99% का भाग शुष्क हवा का है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों एवं पर्वतारोहियों की हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग ही है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्र में हमें कम वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु की पवनों कहा जाता है। जीवमंडल स्थल जल हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों
परिमंडल आपस में आप पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप जैसे पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। औद्योगिक तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। इस तरह हमने जो देखा है पृथ्वी के परिमंडल को हमने आज समाप्त किया है। तो चलिए ऐसे ही लेक्चर के लिए अभी हमारे 6th स्टैंडर्ड की जो ज्योग्राफी है उसके दो चैप्टर और बाकी है, तो वो भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। तो आप देखते रहिए मेरा ये सीरीज़, NCERT बुक की सीरीज़ देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।